बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किस तरह से पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा हम क्रिस्टलीकरण और जंग लगने की प्रक्रिया को भी यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखते हैं। परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बदल जाना, यानी कि जब किसी भी वस्तु में बदलाव आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, वर्षा के दिनों में बादलों के अंदर जो पानी स्थित होता है ये ठोस हो जाता है और ओलों में बदल जाता है। और जब ये ओले वर्षा के साथ में ज़मीन पर आते हैं तो क्या होता है, कुछ ही देर में ये पिघल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जल पहले ठोस अवस्था में था और बाद में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से और उदाहरण जैसे कि दूध से दही का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, या फिर जब कभी भी हम सेब को काट कर रख देते हैं तो इसकी कटी हुई सतह का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं जबकि कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो इसी के आधार पर हमने इन परिवर्तनों को दो व्यापक रूपों में वर्गीकृत किया है। एक होते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। बच्चों, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण क्या होते हैं इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर कागज का एक टुकड़ा लेना है और उसे इस तरह से 4 वर्गाकार भागों में हमें बांट देना है। अब इसमें से हम एक टुकड़ा लेंगे और पुनः हम क्या करेंगे, इसके 4 टुकड़े कर देंगे। अब हम किसी मेज पर या फर्श पर इन कागज के टुकड़ों को कुछ इस तरह से जमाने का प्रयास करेंगे कि ये वापस से जो हमारा मूल कागज था उसका आकार ले ले। तो बच्चों, क्या ये कागज के टुकड़े वापस से जुड़कर मूल कागज के आकार में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हमें ये चीज़ और समझ में आ रही है कि जब हमने इन कागज के टुकड़ों को काटा तो भी इस कागज के गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि गुणों में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, यानी कि कागज की केवल आमाप यानी कि साइज में ही परिवर्तन हुआ है, इसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए, अब इस भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप हम और करते हैं। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर कि जो हमारी कक्षा है उसका जो बोर्ड होता है उसके आसपास हम देखते हैं कि वहाँ पर चौक का पाउडर बिखरा हुआ रहता है। उस चौक के पाउडर को हमें इकट्ठा कर लेना है और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो हमने पेस्ट बनाया है उसे हम बेलकर चौक का आकार दे देंगे और उसे सूखने के लिए हम रख देंगे। बच्चों, यहाँ पर जिस चौक को हम बना रहे हैं हो सकता है कि उसका आकार या उसकी आकृति जो मूल चौक था उससे थोड़ी अलग हो, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलेगी कि जो चौक हमने बनाया है उसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि उस चौक के द्वारा भी उसी प्रकार लिखा जा सकता है जैसे कि पहले मूल चौक के द्वारा लिखा जाता था। तो ये परिवर्तन भी कैसा होगा बच्चों, भौतिक परिवर्तन होगा। एक क्रियाकलाप और कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम कांच की कटोरी में थोड़ी सी बर्फ लेंगे और इस बर्फ को हम थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख देंगे। तो अब हमारे पास में क्या होगा, बर्फ और जल का मिश्रण होगा। बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल जाएगी और वो जल में परिवर्तित हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें इस मिश्रण को हम एक हिमकारी मिश्रण में रख देंगे। हिमकारी मिश्रण क्या होता है, बर्फ और नमक का मिश्रण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जल की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। पहले ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ और फिर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए, एक क्रियाकलाप हम और करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें एक पात्र में हम थोड़ा सा जल लेंगे और उसे हम उबाल लेंगे। बच्चों, जब हम जल को उबालेंगे तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी। अब इस भाप के ऊपर कुछ दूरी पर हम एक बर्तन को रख देंगे और जब हमने वो बर्तन रखा तो हम देखेंगे कि उस बर्तन की भीतरी सतह पर हमें जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो भाप यानी कि वाष्प हमने इकट्ठी की वो संघनित होकर वापस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो भी क्रियाकलाप हमने किए इनमें क्या हो रहा है, या तो पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो रहा है, या उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है, या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि बच्चों, जो हमने पहले क्रियाकलाप करे उनमें
में कागज तथा चौक के आमाप साइज में ही परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बच्चों जल जो है वो ठोस से द्रव या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, या फिर जो गैस है ये द्रव और ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। इन सभी परिवर्तनों में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल अवस्थाओं में या आकार में, आकृति में ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे जो गुण होते हैं ये इसके भौतिक गुण कहलाते हैं, यानी कि जो गुण हमें बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं। जैसे भी किसी पदार्थ का हम आकार, आकृति या रंग जो है उसे हम बाहर से ही देखकर बता सकते हैं, तो वह गुण क्या कहलाते हैं, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और जब इन भौतिक गुणों में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। इन परिवर्तनों को वापस से पिछली दिशा में भी ले जाया जा सकता है, यानी कि जब ये परिवर्तन हो गए हैं तो वापस से इन्हें उल्टा करके मूल अवस्था में भी लाया जा सकता है। बच्चों अब इसी प्रकार का एक भौतिक परिवर्तन होता है क्रिस्टलीकरण। क्या होता है क्रिस्टलीकरण, उसको समझते हैं। तो बच्चों जो साधारण नमक होता है इसे हम समुद्री जल से उसके वाष्पन के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी क्रिस्टलीकरण के प्रक्रम को काम में लिया जाता है। जो समुद्री जल होता है उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब लवण उसमें विलय अवस्था में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस नमक को उससे वाष्पन के द्वारा अलग कर लेते हैं। क्या होती है बच्चे क्रिस्टलीकरण, उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें एक बीकर के अंदर हम 1 कप जल लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। अब हम इस जल को उबलने के लिए रख देंगे और धीरे धीरे हम इसमें मिलाएंगे बच्चों कॉपर सल्फेट का चूर्ण, और धीरे धीरे इसे हम हिलाते जाएंगे। हमें ये कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक मिलाना है जब तक कि उस जल के अंदर और अधिक कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए, यानी कि हमें बिल्कुल संतृप्त अवस्था तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट घोलना है। और जब पूरी तरह से उसमें कॉपर सल्फेट घुल जाए तो हम क्या करेंगे, इस विलयन को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर अलग कर देंगे। ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। तो जब ये हमारा विलयन ठंडा हो रहा है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे हिलाना डुलाना नहीं है, या फिर किसी भी छड़ से या और किसी भी प्रकार से हमें इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो कुछ समय पश्चात बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारा विलयन था उसमें इस तरह के क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विलयन है उससे इस पदार्थ के क्रिस्टल तैयार हो रहे हैं। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। और ये जो परिवर्तन है ये भी कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है बच्चों, किसी भी विलयन से उसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध क्रिस्टल जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीकरण हो जाएगी। और इस क्रिस्टलीकरण में भी क्या हो रहा है, द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भौतिक परिवर्तन वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए, और दूसरा प्रश्न है क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।